जय गुरुदेव साथियों, मैं शुभम सिंह रुद्रा अयोध्या से। आज मैं एक ऐसा विषय लेकर आया हूँ जिसे जानने की हर परिजन की इच्छा होगी कि गुरुदेव के वो आखिरी 5 घंटे गुरुदेव ने ऐसा क्या कहा माता जी से और क्या कहा शांति कुंज वासियों से। उस अंतिम 5 घंटे की सारी कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप वीडियो पर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो पर लास्ट तक बने रहें, पूरा वीडियो देखें, बीच में स्किप मत कीजिएगा। तभी आप सब कुछ गुरुदेव के बारे में भली भांति समझ पाएंगे। गुरुदेव के वो आखिरी 5 घंटे, उस 5 घंटे की सारी बातें और गुरुदेव से संबंधित कुछ बातें और भी जो गुरुदेव के जन्म से जुड़ी हुई हैं, वो सारी बातें इस वीडियो में बताई जाएगी। वीडियो थोड़ा सा बड़ी होने वाली है, समय को गंवाते ना हुए हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं। जय गुरुदेव आप सभी को। गुरुदेव के अस्थूल अस्थूल शरीर का अंतिम दिन, गुरुदेव के अस्थूल शरीर का अंतिम दिन 2 जून 1990, दिन शनिवार, गायत्री जयंती था। गायत्री परिवार ने अपने गुरु के अस्थूल शरीर को खो दिया। इसी दिन हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपने अस्थूल शरीर का त्याग किया। क्या आप जानते हैं उस दिन शांति कुंज का माहौल कैसा था? नाद योग बजाया गया था या नहीं? गुरुदेव का अंतिम संस्कार कब किया गया था? गुरुदेव की शरीर त्याग के 5 घंटे पहले क्या गतिविधियां थी? उस दिन वंदनिया माता जी का क्या हाल था? गायत्री परिजन जो गायत्री जयंती के रंग में उत्साह में लगे थे, जब गुरुदेव की शरीर त्याग की बात सुने तो क्या हुआ? आज आपके लिए एक दुर्लभ वीडियो लेकर आया हूं। अपने सारे सवालों का जवाब पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। हमारे पूज्य गुरुदेव का जन्म 20 सितंबर 1911 ईस्वी को आगरा जनपद के आवलखेड़ा नामक गांव में हुआ था। माता का नाम श्रीमती दान गौरी और गुरुदेव के पिताजी का नाम रूप किशोर शर्मा था। गुरुदेव के जन्म के पूर्व से उनकी माता के साथ अजीब तरह की घटनाएं घटित होने लगी थी। जब गुरुदेव पेट में थे तो वे रात के समय सपने में देखती थी। जब गुरुदेव अपनी माता के पेट में थे तो उनकी माता सपने में देखती थी कि कोई बड़ा विमान मेरे घर में उतर रहा है। गांव की सारी गायें उनके घर आ जाया करती थी। एक बार एक साधु बालक श्री राम को गौर से देख रहे थे। माता को ईर्ष्या हुई और पूछ बैठी, बाबा, मेरे बच्चे को ऐसे क्यों घूर रहे हो? साधु ने जवाब दिया, बच्चा अत्यधिक तेजस्वी है। आपका समय गंवाए बिना शुरू करते हैं कि गुरुदेव का अंतिम 5 घंटा कैसे था। 2 जून 1990 दिन शनिवार के दिन क्या हुआ था और गुरुदेव ने उस दिन क्या पहना था? आप कभी सोचते हैं इस पुरुष ने अपना संपूर्ण जीवन गायत्री को समर्पित कर दिया। उनकी शरीर त्याग की सूचना गायत्री जयंती के दिन ही क्यों आई? इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको लास्ट में दूंगा, वीडियो के लास्ट में। जरूर बने रहिएगा। आप कभी सोचते हैं जिस पुरुष ने माता गायत्री को जन जन तक पहुंचाया, उन्होंने अपने स्थूल शरीर का त्याग 1990 ईस्वी को गायत्री जयंती के दिन ही क्यों किया? आप सभी गुरुदेव से कई दशकों से जुड़े हुए हैं। क्या कभी खुद से प्रश्न करते हैं? आज करिए। किसी एकांत में जाकर अपने आत्मा से पूछिए कि क्या आपके गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने सूक्ष्मीकरण की प्राप्ति गायत्री जयंती के दिन ही क्यों की? अपनी वाणी को आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। ऐसी बात नहीं है कि गुरुदेव ने अचानक से शरीर त्याग कर दिया। ऐसी बात नहीं है कि शरीर त्याग से पहले कोई संकेत नहीं दिया। सदियों में ऐसे दिव्य आत्मा का अवतरण होता है जो अपने सूक्ष्म शरीर जो अपने स्थूल शरीर त्याग की तैयारियां पहले से शुरू कर देते हैं। हमारे गुरुदेव ने शरीर त्याग की तैयारियां कई महीने पहले ही कर दी थी। वंदनिया माता जी ने ही
ने ही बल्कि गोष्ठी में सार्वजनिक रूप से कह दिया था कि मैंने अपने लिए स्थान चुन लिया है। शरीर त्याग के बाद मेरा सारा संस्कार शांति कुंज में ही कर दिया जाए, इसलिए शरीर त्याग से कुछ देर पहले ही महेंद्र जी, सोनी जी, उपाध्याय जी और वंदनिया माता जी के समक्ष कहा गया था कि ऋषिकेश के दोनों द्वारों के गुंबज को देख कर आओ। ऋषिकेश में जो 2 द्वार हैं उनके दोनों गुंबज को देख कर आओ और मेरे लिए 2 घोंसले बनाओ। गुरुदेव ने कहा, मेरे लिए 2 घोंसले बनाओ। सजल श्रद्धा, प्रखर प्रज्ञा, ये एक सुनियोजित निर्धारण महासत्ता का है कि गायत्री के लिए जीवन होम कर देने वाले ऋषि को गायत्री जयंती के दिन माँ गायत्री की गोद में स्थान मिल गया और वो ज्योति पुरुष विराट से एकाकार हो सूक्ष्म शरीर धारण ऋषि सत्ताओं के बीच पहुंच गए। 2 जून 1990 के दिन सूर्य भगवान ने अपनी छटा बिखेरी। गायत्री जयंती होने के कारण खुशी ही खुशी थी। पूरे देश के गायत्री परिजन गायत्री जयंती के रंग में रंगे हुए थे, खुशियां मना रहे थे। शांति कुंज दुल्हन की तरह सजकर तैयार थी। शांति कुंज पुष्पों की खुशबू से महक रही थी, लेकिन किसे पता था पूरे विश्व को गायत्री की राह पर चलाने वाले मार्गदर्शक ही अपने स्थूल शरीर से हमारे पास नहीं रहेंगे। गुरुदेव कहते थे, जब मैं शरीर त्याग करूंगा तो बिल्कुल साधारण सा प्रतीत होगा, जैसा कोई पुराना कुर्ता उतार कर नया कुर्ता पहनता है, कुछ वैसा ही प्रतीत होगा। मैं स्थूल शरीर त्याग कर सूक्ष्म शरीर में हर गायत्री परिजन के साथ रहूंगा। आज भी आप महसूस कर सकते हैं कि गुरुदेव आपकी हर मुसीबत में आपके साथ रहते हैं। उन्होंने वंदनिया माता जी से बोला था कि उस दिन शांति कुंज के रूटीन में कोई परिवर्तन ना हो। इतना प्रेम करते थे हमारे गुरुदेव हमसे कि उस दिन बता दिए कि शांति कुंज के रूटीन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सारा कार्यक्रम यथावत चले, कोई परिजन ना रोए, कोई भी परिजन ना रोए, शोक नहीं मनाए और भोजन का त्याग भी ना करे। ऐसे थे हमारे गुरुदेव। वंदनिया माता हालत कैसी रही होगी, सोचिए आप कि उस समय वंदनिया माता की हालत कैसी रही होगी जब 4:30 पर वंदनिया माता जी ने गुरुदेव के स्थूल शरीर को प्रणाम किया। अपने अंतिम क्षणों में गुरुदेव ने वंदनिया माता का हाथ पकड़कर उन्हें कहा कि अपने संपूर्ण परिवार गायत्री परिजनों को तुम पर छोड़कर जा रहा हूं, सिर्फ सूक्ष्म रूप में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इतना सुनते ही वंदनिया माता जी की आंखों में लबालब आंसू भर गए। हमारे गुरुदेव ने उन्हें हिम्मत दिलाई और कहा, आज पूरे शांति कुंज में कोई भूखा नहीं रहेगा, सब महाप्रसाद ग्रहण करेंगे। गुरुदेव अपने स्थूल शरीर का त्याग कर चुके थे। अब जो आगे बताने जा रहा हूँ अत्यधिक विशेष है, इसलिए वीडियो को कट ना करें, पूरा वीडियो देखें। अब वंदनिया माता जान गई थी कि गुरुदेव अब हमारे बीच स्थूल शरीर में नहीं हैं। उन्होंने हिम्मत किया और गुरुदेव को किए गए वचन को पूरा करने के लिए प्रणाम किया। 6:30 पे वो स्टेज पर आ गई, मंच पर आ गई। शांति कुंज के परिजन अभी इस बात को जान भी नहीं रहे थे कि गुरुदेव स्थूल शरीर हमारे बीच नहीं रहा। वो स्टेज से अपने परिजनों को समयानुसार संबोधित भी किया, जैसे वो डेली करती थी, सारा कार्यक्रम वही किया। अब आप सोचिए वंदनिया माता सब कुछ जानते हुए भी ऐसा कैसे कर पा रही थी, कितनी हिम्मत जुटा रही थी। उस वक्त को सोचिए, उस समय पर जाइए, उस समय उनकी दिल में क्या वेदना थी, क्या करुणा थी, क्या दर्द था, क्या पीड़ा थी। तब भी माता जी ने गुरुदेव के वचन को निभाने के लिए अपने ऊपर कितना कंट्रोल किया होगा। वंदनिया माता सब कुछ जानते हुए भी ऐसा कैसे कर पा रही थी, सोचिए आप। आपको सुनकर ताज्जुब भी होगा कि उसी दिन 4 शादियां भी थी। सोचिए, शांति कुंज में 4 शादियां भी थी। शादियां टली भी नहीं, शादियों को कैंसिल भी नहीं किया गया, बल्कि पूरे रीत रिवाज के साथ चारों जोड़ों को शादियां करवा दी गई। उस समय तक भी
किसी को गुरुदेव के बारे में पता नहीं था। चारों नवविवाहित बच्चों को वंदनिया माता जी ने तिलक लगाया, फूल माला पहनाई, आशीर्वाद भी दिया। अब आप एक विशेष बात जान लीजिए। शांति कुंज में मिलने वाले परिजनों को आशीर्वाद स्वरूप फूल दिया जाता है। वंदनिया माता ने 5 परिजनों को आशीर्वाद स्वरूप फूल भी दिया। अब हमारी वंदनिया माता अंदर से नरम हो गई थी। वो देवी स्वरूपा माँ जिसने इतना देर तक अपने ऊपर इतना कंट्रोल किया, अब वो नरम पड़ रही थी। अब उनसे रहा नहीं जा रहा था और सबको बताया कि शांति कुंज में हमारे गुरुदेव ने इस स्थूल शरीर का त्याग कर दिया है। उस समय आप सोचिए क्या माहौल, क्या वेदनाएं, क्या समस्याएं, सबके दिल में कौन सा दर्द, कैसा दर्द उमड़ रहा था कि लोग क्या सोचे, सच में गुरुदेव की शुभ शरीर नहीं रहा। पूरी हवाएं रुक सी गई, पक्षियों का कोलाहल में परिवर्तन सा आ गया। गुरुदेव के अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर दी गई। सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा के ठीक सामने उन्हें सूक्ष्म सत्ता के हवाले सौंप दिया गया। शाम होते ही वंदनिया माता जी ने नाद योग बजाने को कहा। सोचिए, शाम के समय जो नाद योग होता है, आज भी होता है, उसमें माता जी ने बजाने के लिए कहा। यह सुन एक भाई साहब बोले, माता जी आज गुरुदेव ने शरीर त्याग किया, आज भी नाद योग। इस बात पर माता जी ने कहा, गुरुदेव का कहना था कि आज के दिन शांति कुंज में कोई बदलाव ना हो। सोचिए, हमारे गुरुदेव ने उस दिन भी कहा कि शांति कुंज में कोई बदलाव ना हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस दिन भी शाम को नाद योग की घंटी बजी। उस दिन भी शाम को नाद योग की घंटी बजी। फिर माता जी ने सबके लिए महाप्रसाद में खिचड़ी बनाने का निवेदन किया। सोचिए, उस दिन माता जी ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए कि कोई बच्चा भूखा नहीं रहेगा, माता जी ने आग्रह किया कि निवेदन किया कि आज महाप्रसाद के रूप में खिचड़ी बनाई जाए, क्योंकि आज कोई भूखा नहीं सोएगा। शाम में महाप्रसाद के रूप में खिचड़ी बनी और सब ने ग्रहण भी किया। गुरुदेव कहते हैं कि मैं स्थूल शरीर से ज़्यादा सूक्ष्म शरीर के मैं अपने परिजनों के पास रहूँगा। मेरा साथ सभी गात्री परिजनों को युगों युगों तक मिलता रहेगा। सोचिए, गुरुदेव ने कितनी बड़ी बातें कह दी कि मेरा साथ सूक्ष्म रूप से आपके साथ हमेशा रहेगा, हर वक्त रहेगा, हर समय रहेगा। सोचिए, आपसे सबसे पहला प्रश्न मैंने किया था कि गायत्री जयंती के दिन ही गुरुदेव ने ऐसा क्यों किया। आप समझ सकते हैं गुरुदेव के बारे में कि जिसे स्वयं माता जी का दर्शन हो चुका था, जिसे स्वयं माता जी की गोद में चला गया था, इसलिए यह विशेष दिन गुरुदेव ने स्वयं चुना और गायत्री माता की गोद में जाके सो गए, गुरुदेव समा गए। और गुरुदेव हमारे बीच में हर दिन हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। गुरुदेव का स्थूल शरीर गया है, ना कि सूक्ष्म। गुरुदेव हमेशा थे, हमेशा रहेंगे और हमेशा हमेशा के लिए हैं। ये आप मान लीजिएगा, गुरुदेव हमारे साथ हैं, हमारे साथ हर कदम पर चल रहे हैं और हमारी सुरक्षा रक्षा सब कुछ कर रहे हैं, हमें प्रेरणा देते हैं आगे बढ़ने के लिए, हमारा साथ देते हैं। गुरुदेव हमारे लिए सब कुछ हैं, हमें बहुत प्रेम करते हैं, हमें बहुत मानते हैं। इस भाव के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे आप सबका प्यार मुझे मिल सके। इस वीडियो को बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगी, गुरुदेव के बारे में जानने में। और अगर इस वीडियो में कोई ऐसी बातें गलत निकल गई हों तो छोटा भाई समझ के माफ़ कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो के चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय गुरुदेव, जय माता दी, जय शांति कुंज। आप सभी को चरण छूकर सादर प्रणाम।